हाय हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल एंड आप सब कैसे हो। होप ऑल आर डूइंग गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर। आज है क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी। ओके, सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, तो वी ऑल नो व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है हमें सबको पता है। कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास प्रेजेंट है वो हर चीज़ मैटर है। ये सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें, अभी अगर आप देखो आपके हाथ में बुक का, तो बुक भी एक मैटर है। आपके आसपास अगर पेन है, पानी है, सब मैटर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जिसके मास होता है, जिसका कुछ मास है ना, एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, तो वो क्या होती है? मैटर होती है। कोई भी चीज़ जिसका मास होगा, कोई वेट होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना। एक ग्लास में सपोज पानी है, राइट? एक ग्लास है, इसमें पानी है, तो ये पानी का भी तो कुछ वॉल्यूम है ना, तो ये ग्लास का स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना। तो इसका मतलब ये भी एक मैटर है। चाहे एक स्टोन ले लो, कोई स्टोन है ये ना, ये स्टोन है, तो ये स्टोन भी तो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट? तो ये भी एक मैटर है। तो कोई भी चीज़ अराउंड अस, सब चीज़ मैटर है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हर चीज़ है उसका है ही, है ना, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, हर चीज़ का मास है ही। ओके, अब देखते हैं मैटर के टाइप्स। मैटर में दो टाइप में क्लासिफाइड है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस दो में है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड इम्प्योर सब्सटेंस है फिर मिक्सचर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस सिंगल पार्टिकल का बना हुआ होता है। ओके, इसमें एक एटम या फिर कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल, मतलब एक ही टाइप के उससे बना होगा, दो टाइप के से नहीं बना होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, मतलब इक्वल अमाउंट का कॉम्पोजिशन होता है। क्यों होता है इक्वल अमाउंट का? क्योंकि ये सिंगल पार्टिकल से बना, तो यूनिफॉर्म तो ऑटोमेटिकली होगा, मतलब होमोजीनियस जिसको बोलते हैं। ठीक है, एंड ये क्या होता है? इट कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड को। मतलब सपोज आयरन लेते एग्जाम्पल है ना। आयरन क्या होता है? Fe। अब Fe के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे भाई हम कैसे सेपरेट करेंगे? फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। कैसे करोगे आप खुद बताओ? नॉट पॉसिबल, राइट? बट हम इसको केमिकली पॉसिबल है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। सपोज वाटर लेते हैं, H2O मॉलिक्यूल है। अब H2O को फिजिकली हम पानी के कैसे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हम कैसे अलग करेंगे? नहीं कर सकते, राइट? बट केमिकली अगर रिएक्शन से जो होते हैं, केमिकली रिएक्ट करके इनको करते हैं तो पॉसिबल है। ठीक है, एंड हाँ, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये वेरी नहीं करता। ओके, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे एक सब्सटेंस पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है, उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे एक सब्सटेंस जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉपर बॉयल होके वेपर फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस को भी आगे दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सबसे पहले हम आते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स किसका बना हुआ होता है? एटम्स का बना होता है। ठीक है, एंड एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है एज देयर एटम्स। जो उनके एटम्स की होगी वही इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम होती है। ठीक है, एंड अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। ये नेचर के अंदर फ्री फॉर्म में भी मिलता है एंड कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। डिपेंड करता है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है एंड किसकी रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे हम ले सकते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? Ag, मतलब सिल्वर हो गया, प्लाटिनम हो गया, ये तो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। एंड कॉपर भी होता है, कॉपर इनसे थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बट हाँ ये भी लेस रिएक्टिव होता है, कॉपर हो गया। तो ये क्या होता है? फ्री फॉर्म में अवेलेबल होते हैं नेचर में। ठीक है, क्योंकि ये सब लेस रिएक्टिव है।
ठीक है, लेस रिएक्टिव है। और जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। एंड इनको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर किया जा सकता है, ये नहीं है कि नेचर में प्रेजेंट है, इनको आर्टिफिशियली तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। तो देख लो, प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं उनको एलिमेंट बोलते हैं। दे कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। इनको एलिमेंट को क्या होता है, कोई बाय एनी ऑफ द यूजुअल केमिकल मेथड, इनको क्या होता है कि सपोज एक एलिमेंट है ना, कोई भी है, जैसे हमने एक एलिमेंट ले लिया सिल्वर, ठीक है, Ag। तब ये नहीं है कि Ag को हम किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते भाई। अगर Ag को भी हम स्प्लिट करेंगे, मतलब इसके टुकड़ों में तोड़ देंगे ना, तभी ये Ag ही रहेगा। Ag सिल्वर का मतलब ये नहीं है कि प्लैटिनम बन गया, नहीं। अगर एलिमेंट चाहे बड़ा हो, अगर उसको हम टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे तो भी वो उसी फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, मतलब सिल्वर है तो वो सिल्वर ही रहेगा, कोई दूसरी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, ये सब एग्जाम्पल है। एलिमेंट से ये सब सिंगल है ना। तो ये सारे के सारे मैक्सिमम एलिमेंट सॉलिड होते हैं। लिक्विड होते हैं 3 है, जैसे ब्रोमीन, मरकरी, गैलीलियम, ये सब क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सोडियम हो ही गए, कौन से जो भी है, पोटेशियम, सॉलिड फॉर्म में हो गए, पोटेशियम सॉलिड, ये सब ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। और गैसेस में है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये सब क्या होती है, गैसेस फॉर्म में होती है। ये 11 गैसेस होती है टोटल, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में आता है एलिमेंट्स आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। मतलब आगे एलिमेंट कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा है, 3 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है। पहला है मेटल, मेटल को भी हमें आगे देखेंगे, एक नॉन मेटल, एक मेटलॉइड, ठीक है। मेटल हो गया आयरन, कॉपर, गोल्ड, सोडियम, सिल्वर। नॉन मेटल हो गए कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। मेटलॉइड हो गया बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल क्या होता है देखते हैं। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो कौन होते हैं, मेटल होते हैं। और दे आर नॉट स्टेबल, मेटल स्टेबल नहीं होते हैं, मेटल आर नॉट स्टेबल, ओके। एंड हाँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके बाद में हाँ इनमें स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। और मेटल क्या होते हैं, मेलिएबल भी होते हैं एंड डक्टाइल इन नेचर होते हैं, ठीक है। मतलब मेलिएबल मतलब क्या हो गया, जो नरम होते हैं, जो लचीले होते हैं, जिनको क्या होते हैं, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मतलब अगर इनको हम हैमर से बीट करेंगे, मतलब फोड़ेंगे ना हैमर से, तो क्या होगा कि इनको थिन शीट में बनाया जा सकता है। और डक्टाइल का मतलब होता है, सपोज हैमर हथौड़ा मार रहे हैं हम किसी मेटल के ऊपर, उसके बाद में वायर फॉर्म में बन जाता है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, अगर हम इनको हैमर से मारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये शीट में बन जाते हैं ना। एल्यूमिनियम फॉइल होती है, सिल्वर की भी फॉइल होती है, तो वो शीट फॉर्म होती है, पतली से शीट फॉर्म में बन जाता है। और इनको और हैमर से बीट करने के बाद में ये वायर फॉर्म में बन जाते हैं। कॉपर वायर होता है ना, ये सब होता है, तो ये वायर फॉर्म में बन जाते हैं, मतलब ये डक्टाइल इन नेचर होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, पोटेशियम, ये सब, ठीक है। हेली ना करे रब से फरियाद, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ी होगी, वैसे आगे मैं पढ़ाऊंगी तब देख लेना, वरना ओके। चलो अभी इसकी प्रॉपर्टीज देखो। दीज आर लस्टोरियस, लस्टोरियस मतलब शाइन, मतलब जैसे सिल्वर क्या होता है, शाइन करते हैं ना जो मेटल, जैसे सिल्वर क्या शाइन करता है, एल्यूमिनियम भी शाइन करता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाँ दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही से तो होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हाँ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड मेलिएबल है, डक्टाइल है, सोनॉर्मस है। ऑल मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ओके। हार्ड नेचर में होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं। दे आर वी कैन कट दैम विद नाइफ इवन, है ना। पोटेशियम एंड सोडियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है।
एंड जो मेटल लिस्टेरियस होते हैं नेचर एक्सेप्ट क्या क्या, सीजियम, गैलीलियम, है ना, मरकरी, इन सब को छोड़ के बाकी सारे शाइन करते हैं. ओके ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड. हाँ, मरकरी रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, ये तो ध्यान रखना. अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये होता है मरकरी. ठीक है, ओके. उसके बाद हम आते हैं नॉन मेटल पे. ठीक है, एंड हाँ, मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, सिर्फ किसको छोड़ के, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम को छोड़ के. ये देखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. ठीक है, एक्सेप्ट किसको किसको छोड़ के, सोडियम, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. ठीक है, फिर आते हैं नॉन मेटल. नॉन मेटल में क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, एंड ये एनाइंस बनाते हैं क्योंकि एनाइंस पे नेगेटिव चार्ज आता है. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, देखो है ना, एनाइन फॉर्म आ गई. ठीक है, दे कैन बी लिक्विड एंड गैसेस. ये लिक्विड फॉर्म भी हो सकता है, गैस फॉर्म भी हो सकता है, एंड सॉलिड फॉर्म भी हो सकता है. लिक्विड में क्या होता है, ब्रोमीन है लिक्विड में. ठीक है, और ये मैलेबल एंड डक्टाइल नहीं होते हैं. इनको हैमर से करने से क्या होगा, ये टूट जाएंगे. अगर हैमर से मतलब मारेंगे ना इनके ऊपर, तो क्या होता है, ये टूट जाते हैं. ठीक है, एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट है ना, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है. ठीक है, चलो देख लेते. दीज आर डल इन अपीयरेंस, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट डायमंड विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये दो को छोड़ के बाकी सारे बैड कंडक्टर है. एक ग्रेफाइट को देख लो और एक डायमंड को देख लो, दे आर गुड कंडक्टर. दे नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, ये मैलेबल भी नहीं है नेचर में और नहीं डक्टाइल है नेचर में. दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस नोन. सबसे हार्ड कौन सा मेटल बोलते हैं ना, कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, तो कौन सा, ये डायमंड होता है जो कि नॉन मेटल में आता है. ये सबसे हार्ड होता है. ठीक है, बाकी सारे सॉफ्ट होते हैं सिर्फ डायमंड को छोड़ के. ठीक है, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हम एक देख सकते हैं ब्रोमीन. ठीक है, ब्रोमीन देख सकते हैं. एंड हाँ, ये नॉन लस्टरस होते हैं. क्यों, बिकॉज दे डज नॉट शाइन, बिकॉज दे डज नॉट शाइन, दे डज नॉट शाइन. ओके, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन. ठीक है, उसके बाद में आते हैं मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके पास में मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है, थोड़ी थोड़ी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है दोनों की थोड़ी थोड़ी. वो क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं. द एलिमेंट दैट हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉट मेटल. वही हो गया ना, जो नॉन मेटल और मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है सिमिलर, वो मेटलॉइड्स होते हैं. एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब. ठीक है, सिलिकॉन, ये सब एग्जाम्पल है. ठीक है, फिर हम आते हैं कंपाउंड्स पे. कंपाउंड्स क्या होते हैं, टू और मोर एलिमेंट रिएक्ट. जब दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट रिएक्ट करते हैं इन फिक्स्ड रेशियो. ठीक है, तो उनको बोलते हैं कंपाउंड. ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट इन ए डेफिनेट रेशियो बाय मास. मतलब जब कोई दो बोलते हैं ना, कंबाइनिंग ऑफ दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट मतलब फिक्स रेशियो में जब उनको कंबाइन करते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड्स. इट कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय सुटेबल केमिकल मेथड. ठीक है, केमिकल मेथड से इनको डिकम्पोज भी करके देखा जा सकता है जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटसेट्रा. ठीक है, एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोजेनियस इन नेचर होते हैं. ठीक है,
एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स में देखो आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कोई कंपाउंड हमने लिया H2O, ठीक है, वाटर एक लिया, ठीक है, तो देखना वाटर कौन सी फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन है गैसियस फॉर्म में एंड ऑक्सीजन भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है, राइट। तो अब इसमें हम देख सकते हैं ना कि कंपाउंड जब था वो लिक्विड फॉर्म में था और जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो किस में थे, अलग फॉर्म में थे, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं थे, ठीक है ना। और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। एंड इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते भाई, है ना। जैसे वाटर में आप फिजिकल मेथड से थोड़ा ना इनको सेपरेट कर सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, ये केमिकल मेथड से ही सेपरेट किए जाते हैं, ओके। एंड हाँ, जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तब एनर्जी चेंजेस भी होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल कंपाउंड के फॉर्मेशन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, या तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल है ये SO2, CO2, H2O, ये सब एग्जाम्पल है इसके। उसके बाद में आते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और इनको हम मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस वो है जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उनको इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मतलब उनके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ओके, और इनको मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, कोई भी रेशियो हो सकता है, सिंपली मिक्स होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रेशियो, नहीं, कितना भी रेशियो हो सकता है, बस सिंपली मिक्स होता है। जैसे कि नमकीन ले लो आप एग्जाम्पल, खट्टा मीठा मिक्सचर नमकीन आती है ना, अब उसके अंदर देखो पीनट भी होते हैं, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें मिक्स होती है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो कोई रेशियो थोड़ी है, वो तो बस ऐसे मिक्सड है ना। अब देखते हैं मिक्सचर। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली बट फिजिकली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। वही जो चीज़ मैंने अभी जस्ट पीछे बताई वही यहाँ बता दी गई है ना। इनका कोई रेशियो नहीं है, कोई प्रोपोर्शन नहीं है, फिजिकली कैसे भी मिक्स किए जा सकते हैं। आप एग्जाम्पल नमकीन देख सकते हो, या फिर कोई भी फूड आइटम ले लो, कुछ भी मिक्सचर्स ले लो किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर देखते हैं सबसे पहले। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जो कि यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं, ठीक है। और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, जो कि ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर नॉट थ्रूली मिक्सड। मतलब हेट्रोजीनियस वो होते हैं जो कि यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, उसमें पता चलता है कि हाँ ये दो मिक्सचर है, ठीक है, उसमें एकदम मिक्सड नहीं होते हैं वो आपस में, ओके। होमोजेनियस मिक्स, नो सेपरेशन, बाउंड्रीज आर विजिबल। जैसे कि हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि बाउंड्रीज विजिबल होती है, जैसे मिट्टी और हम लोगों ने, जैसे पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल देखते हैं। ये ग्लास है, इसमें पानी है, पानी में हमने शुगर ऐड कर दिया, ठीक है, शुगर ऐड कर दिया, तो शुगर क्या होगा, पूरा घुल जाएगा उसके अंदर, होमोजीनियस मिक्सचर में पूरा मिक्स हो जाएगा, कोई बाउंड्री नहीं दिखाई देगी कि सेपरेशन हो रहा है, कि शुगर अलग है वाटर अलग है, ऐसा नहीं दिखाई देगा इसमें, ठीक है। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, एक ग्लास में पानी लो और मिट्टी लो, पर थोड़ा जब हम उनको मिक्स करेंगे और उसके बाद में क्या होगा, इसमें हमने सॉइल डाली, ठीक है, उसके बाद मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो सॉइल या सैंड है उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे तो देखो एक बाउंड्री दिखाई देगी, दोनों के बीच में एक सेपरेशन शो करेगा, तो वो होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। उसमें एक ही फेज होता है, उसमें बहुत सारे फेजेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल शुगर डिजॉल्व इन वाटर हमने देख ही लिया, और उसके एग्जाम्पल है एयर, सैंड, कुछ भी मिक्स कर दो ना, कॉमन सॉल्ट वगैरह, जो चीज़ मिक्स नहीं होती वो सारी चीज़ हो गई, ठीक है, ओके। अब आता है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर। इससे पहले हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हेट्रोजीनियस के मिक्सचर के देख लो, ये फूड आइटम्स देख लो, क्योंकि हम लोगों को क्या खाने की चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद होती है ना, तो इसलिए मैंने आप लोगों को फूड आइटम्स दिए हैं। सैलड में देख लो, काफ़ी सारे कुकुम्बर्स हो गए, कैप्सिकम्स हो गए, कुछ भी हो गए, कॉलीफ्लावर, टमाटो, अनियंस, अलग अलग चीज़ हो गई ना,
ब्रोकली तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया उसका काफ़ी सारा, ठीक है। सैंडविच में भी अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स, चीज़, कर्ड हो गया, हेट्रोजीनियस बन गया। सोडा विद आइस में भी काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह सब होती है ना। अब होमोजीनियस में देखो कॉफ़ी, तो कॉफ़ी वो मिक्स हो गया, पता नहीं चलेगा। वाइन भी मिक्स है, एयर है ही, ब्रास हो गया, स्टील हो गया, नेचुरल गैस, विनेगर, ब्लड, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। एंड हाँ, मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर्स का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ठीक है। एंड हाँ, इनको जो इनका हम इनको ना फिजिकली मेथड से, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं इनके, जैसे हेट्रोजीनियस है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जैसे नमकीन का हमने एग्जाम्पल लिया, तो नमकीन हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हैंड पिकिंग के मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं ना। अरे उसमें से ये बेसन वाली चीज़ें ये अलग निकाल दो, पीनट अलग निकाल दो, वो मूंगफली अलग निकाल दो, मटर अलग निकाल दो, जो भी चीज़ें उसमें मिक्स है, ड्राई फ्रूट्स अलग निकाल दो। हैंड पिकिंग के मेथड से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं ना। एंड हाँ, एक चीज़ और, सपोज सॉल्ट एंड वाटर है, सॉल्ट एंड वाटर को हमारे अलग कैसे करेंगे, इसको हम इवोपरेशन के मेथड से कर सकते हैं। जब सॉल्ट एंड वाटर मिक्स है, अगर हम हैं फिजिकली नहीं कर सकते बट इवोपरेट करेंगे, तो उससे क्या होगा, वाटर तो इवोपरेट हो जाएगा, लास्ट में सॉल्ट बच जाएगा, ठीक है। एंड फॉर्मेशन के लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। एंड हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो प्रॉपर्टीज़ आर सेम एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है और कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है। कैसे होती है ये देखो, जैसे सॉलिड प्लस सॉलिड क्या होगा, कंपाउंड भी सॉलिड ही होगा और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो भी सॉलिड ही होंगे, ठीक है। एंड सॉलिड प्लस लिक्विड है तो फिर सॉलिड प्लस लिक्विड ही निकलेंगे इसके, ठीक है, समझ गए। इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स देख लेते हैं। मिक्सचर, वेरियस मिक्सचर जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड फॉर्म। मिक्सचर में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, बस एक मिक्सचर होता है पर्टिकुलरली, ठीक है, और कोई कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है। और कंपाउंड्स में क्या होता है कि दो एलिमेंट रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। मिक्सचर की कॉम्पोजिशन वेरी कर सकती है, अलग कोई मतलब कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता मिक्सचर का। एंड कंपाउंड्स का क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जो हमने अभी पीछे पीछे देखा ना मिक्सचर में, जैसे सॉलिड प्लस सॉलिड है तो हाँ सॉलिड ही दिखाएगा, राइट। एंड इस प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड में क्या होता है, डिफरेंट ऑफ दोज, मतलब कंपाउंड का अलग है एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अलग रहेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी। एंड मिक्सचर में दे डू नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, ओके, मैंने जस्ट बताया कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, वो वेरी नहीं करता है, मिक्सचर्स में वेरी करता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ईजिली बाय फिजिकल मैथड्स इन मिक्सचर, फिजिकल मैथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड कंपाउंड्स को हम फिजिकली मैथड से सेपरेट नहीं कर सकते, इनमें हमें केमिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा सेपरेट करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके बाद में सॉल्यूशंस लेंगे कल हम। एंड स्टे सेफ एवरीवन।